आपके साथ ज्योति डाक। भारत में शादी एक सम्मानित बंधन है, एक पवित्र रिश्ता है जहां धर्म, कर्तव्य, संपत्ति और काम प्राप्त की इच्छा के लिए दो व्यक्ति पवित्र रिश्ते में जुड़कर 7 जन्मों के साथी बन जाते हैं। पर अगर वही पति बंद कमरे में अपनी पत्नी पर अत्याचार करे और उसके साथ जोर जबरदस्ती करे तो क्या स्त्री से सहन कर पाएगी? आखिर क्यों वो ये जुल्म सहे, आज हम बात करेंगे। आखिर मैरिटल रेप क्या है और क्यों ये लगातार विवादों में चल रहा है, देखते हैं एसकेएल की खास रिपोर्ट के साथ। मैरिटल रेप, आखिर देश के कानूनों को मैरिटल रेप की अनदेखी करने की छूट कब तक मिली रहेगी? हमारे भारत देश में अक्सर बलात्कार भी धर्मों के नियम के हिसाब से माना जाता है, क्योंकि जब बात शादी या तलाक की आती है तो सभी धर्मों के धर्म संकट सामने आने लगते हैं। इसी वजह से भारत में यदि दुष्कर्म पति भी करे तो इसे दुष्कर्म नहीं माना जाता है और भारत के कानून में इसे अपराध की श्रेणी में नहीं रखा जाता। भारत जो कि एक पुरुष प्रधान देश है, इसी वजह से ये पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता चला जा रहा है। पुरुषों को लगता है कि एक बार शादी होने के बाद पत्नी पर उनका अधिकार हो गया है, जैसे कि उन्हें लाइसेंस मिल गया हो। अब सवाल ये उठता है कि अगर महिला के साथ किसी भी तरह का अत्याचार होता है तो क्या उसे बोलने का हक नहीं है? क्या वह पति के अत्याचारों को बर्दाश्त करने के लिए बनाई गई है? भारत में वैवाहिक बलात्कार कानून की नज़र में अपराध नहीं है, यानी अगर पति अपनी पत्नी की मर्जी के बगैर उससे जबरन शारीरिक संबंध बनाता है तो उसे अपराध नहीं माना जाएगा। चाहे शादी के बंधन में बंधी महिला की मर्जी यौन संबंध बनाने में शामिल हो या ना हो, चाहे घर के बंद दरवाजों के पीछे हर दिन उसका शारीरिक शोषण किया जाए, लेकिन जबरदस्ती करने वाला महिला का पति है, इसलिए वह अपराधी नहीं है। आए दिन मैरिटल रेप के मामले सामने आ रहे हैं। एक सर्वे के आंकड़ों के अनुसार देश में शादी के अनुभव से गुजरने वाली 15 से 49 साल के बीच की हर 3 में से एक महिला पति के द्वारा हिंसा का शिकार होने की बात कहती है। हमारे भारत देश में उत्पीड़न को रोकने के लिए सरकार को कुछ नए नियम कानून को जोड़ना चाहिए। ऐसे मामलों में गिरफ्तारी को कठिन बनाया जा सकता है, पर पहले इस मान्यता को कानूनी तौर पर स्थापित तो किया जाए कि शादी हो जाने का मतलब ये नहीं कि एक दूसरे के साथ जबरदस्ती करने का लाइसेंस मिल गया है। आपको बता दें कि मैरिटल रेप का मुद्दा क्यों इन दिनों चर्चा में चल रहा है। पिछले हफ्ते एक महिला ने अपने 37 वर्षीय पति पर उसके साथ जबरदस्ती व उसकी मर्जी के खिलाफ शारीरिक संबंध बनाने का केस दर्ज करवाया था, जिस पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि कानूनी रूप से विवाहित पत्नी के साथ पति द्वारा यौन संबंध या कोई भी यौन कृत्य बलात्कार नहीं है, भले ही ये बलपूर्वक अथवा पत्नी की इच्छा के विरुद्ध किया गया हो। कोर्ट ने इस केस को खारिज कर और आरोपी को बरी कर दिया। इससे पहले भी मैरिटल रेप को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में भी केस आया था, जिस पर केंद्र सरकार ने कहा था कि मैरिटल रेप को अपराध की कैटेगरी में नहीं रखा जा सकता है। भारतीय कानून के मुताबिक रेप में अगर आरोपी महिला का पति है तो उस पर रेप का केस दर्ज नहीं हो सकता है। आईपीसी की धारा 375 में रेप को परिभाषित किया गया है। ये कानून मैरिटल रेप को अपवाद बताता है। तो क्या भारत में महिला के पास पति के अत्याचार के खिलाफ शिकायत का भी अधिकार नहीं है? आपको बता दें कि आईपीसी की धारा 376 के अनुसार पत्नी से रेप करने वाले पति के लिए सजा का प्रावधान तो है, पर बेशर्ते पत्नी की उम्र 12 साल से कम हो। हालांकि यहाँ ये बता देना भी जरूरी है कि भारत में 12 साल की उम्र में लड़कियों का विवाह बाल विवाह की कैटेगरी में आता है, जो कि स्वयं एक गुनाह है। एक ऐसा एरिया जिसकी नींव बलात्कार जैसे अपराध पर टिकी हो तो संस्था का खतरे में पड़ना ही बेहतर रास्ता है। मैरिटल रेप कोई घर की बात नहीं है, बल्कि एक अपराध है। यह अपराध चाहे कोई भी करे, इससे उसका चरित्र या उसकी परिभाषा बदल नहीं जाती। क्षणभंगुर की जिंदगी में उसने क्षण भर के लिए भी ना प्यार किया, बस नाम प्यार का देता रहा और रोज बलात्कार किया। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए एसकेएल न्यूज़। नमस्कार।